जेके बेबी, तुम यहाँ? तुमने तो बोला था कुछ जरूरी काम है। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्योंकि भाई हमारे साथ आए हैं। एनी प्रॉब्लम? जिमीना, हाउ आर यू? जिमीना, बिहेव। डोंट वरी। बाय द वे, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जीहो? जेनी की इस बात को सुनते ही जेके का दिल जोर से धड़का। सी इज ते माय सिस्टर इन। ये मेरे मॉम के फ्रेंड की बेटी है। ओह, हाय ते, नाइस टू मीट यू। आई एम जेनी, जेके's गर्लफ्रेंड। नाइस टू मीट यू टू। चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। नो थैंक्स, बट हमारी शॉपिंग तो हो गई है। कोई बात नहीं, चलो साथ में मूवी तो एंजॉय कर ही सकते हैं। हाँ श्योर, क्यों नहीं। सभी जाने लगते हैं तभी। ते, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जेनी की ये बात सुनते ही जेके की नजर ते पे टिक गई। ते के कुछ बोलने से पहले ही। ये बहुत ही पवित्र आत्मा है, इसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड न था न है। क्यों ते? ते का जवाब सुनते ही जेके के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तुम सब यहीं रुको, मैं टिकट्स लेकर आता हूँ। मैं भी चलूं? ठीक है, चलो। जेके के साथ जेनी को जाता देखते कि आंखों में आंसू आ गए। रो मत ते, मैं आज ही भाई से बात करूंगी। नो जिमीना, तुम उनसे कुछ भी मत कहना। पर क्यों ते, वो तुम्हारे हस्बैंड है। हाँ जिमीना, वो मेरे हस्बैंड हैं, पर मुझे प्यार नहीं करते। वो जेनी से प्यार करते हैं। देखा नहीं तुमने, दोनों कितना खुश लग रहे थे साथ में। एक मैं ही हूँ जो उनके बीच में आ गई हूँ। नो ते, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है जिमीना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। ये कोई बात हुई? तुम यहाँ मेरे साथ आई हो, ये मेरी ट्रीट है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। हाँ ते, हो भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हें किसी और की वजह से अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। वो देखो वहाँ आइसक्रीम, चलो खाते हैं। ये बोलते हुए जिहोप और जिमी नाते को खींचते हुए आइसक्रीम वाले के पास पहुंच जाते हैं। और इधर जैसे ही जेके और जेनी मूवी टिकट्स लेकर आ जाते हैं, उन्होंने देखा तीनों वहाँ नहीं थे। तभी जेनी की नज़र उन पे पड़ती है और वो जेके को भी दिखाती है। वहाँ खड़े तीनों आइसक्रीम वाले को पका रहे थे। सबको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दीजिए। नो मैंगो। बिल्कुल नहीं, आज हम सब वैनिला खाएंगे। नो नो, मैंगो खाएंगे। नो, स्ट्रॉबेरी खाएंगे। पहले डिसाइड करो करना क्या है, तीनों अलग अलग ले लो। नहीं, सब एक ही फ्लेवर खाएंगे। हाँ हाँ, सब एक ही फ्लेवर खाएंगे, वो भी वैनिला। नो मैंगो। तीनों बच्चे हैं अभी। ये बोलकर जेनी हंस रही थी, लेकिन जेके तो कुछ और ही देखकर अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो रहा था। क्योंकि उस टाइम जेहोब जिमीना और ते के बीच में खड़ा था और उसने अपने दोनों हाथ ते और जिमीना के कंधे पे रखे हुए थे। जिमीना का तो ठीक है भाई है, लेकिन ते, उसे तो मना करना चाहिए ना। आफ्टर ऑल वो मैरिड है। तभी जेनी वहाँ उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे जेके भी। जेके वहां पहुंचते ही ते के बगल में खड़ा हो जाता है और जेके और जेहोब का हाथ ते के कंधे से हटाते हुए आइसक्रीम वाले को 5 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने के लिए बोलता है। आप ठीक तो है ना भाई? क्यों, मुझे क्या हुआ? क्या आप भी आइसक्रीम खाएंगे? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? अपनी अपनी आइसक्रीम लो और चलो, मूवी स्टार्ट होने वाली है। मूवी के बाद सब लंच की प्लानिंग करते हैं। तभी जेके फोन पे बात करते हुए एक साइड चला जाता है और जब वापस आता है तो देखता है जेनी वहां अकेले खड़ी थी। बाकी तीनों कहाँ गए? ते को अम्यूजमेंट पार्क जाना था, जेहोप उसे लेकर गया और जिमीना उसके साथ गई है। ये सुनते ही जेके को ते पर गुस्सा आने लगा। अम्यूजमेंट पार्क जाना ही था तो मुझसे नहीं बोल सकती थी। हॉबी को बोलने की क्या जरूरत थी? जेनी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, हम लंच पर कभी और चलते हैं। ये सुनते ही जेनी को जेके पे बहुत गुस्सा आया। इतने टाइम बाद तो वो जेके के साथ अकेली थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। ओके देन, चलो। ते और जिमीना कहाँ है?
जिन की बात को इग्नोर करते हुए जेके अपने रूम में चला जाता है। ये क्या हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कोई नहीं है वो मेरी, कोई नहीं। बाहर की आवाज सुनकर जेके जैसे ही अपने मोबाइल में टाइम देखता है तो रात के 10 बज रहे थे। वो जैसे ही बाहर आया थे और जिमिना की बातें सुनते ही रुक गया। आज बहुत मजा आया ना? हाँ, आज मैंने भी बहुत दिनों बाद इतना एंजॉय किया। रियली आज तो उस गोभी गोभी ने कमाल ही कर दिया, मुझे तो बहुत मजा आया। और तुमने देखा वो सांप से कैसे बच्चों की तरह डर रहा था, सो क्यूट। दोनों बात करते हुए जा रहे थे और किसी के दिल में लगी आग ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। नीचे आ जाओ, सब डिनर तैयार हो गया है। सब नीचे आ जाते हैं, जिसमें जेहो भी था, जिसे देखते ही जेके का गुस्सा एक बार फिर से सर पे चढ़ गया। मासी जल्दी से खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा भी क्या कर लिया है तूने? पूछिए मत भाई, वो कॉलेज फेस्ट का हम सब तैयारी कर रहे थे और प्रैक्टिस के नाम पे इन दोनों बंदरियों ने मेरा बैंड बजा के रख दिया। हम बंदरिया हैं तो तू क्या है, बिना सिंग वाला गैंडा? क्या बोला तूने, फिर से बोल। तुझे तो मैं क्या कर रहे हो दोनों? शांति से खाना खाओ ना, बड़े हो गए हैं लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। तुम इन पे ध्यान मत दो, अपना खाना खाओ बहू। दादी के मुंह से ते के लिए बहू सुनते ही जेके के दिल को थोड़ी सी ठंडक पहुंची ही थी। तभी जेहो अपने ते की प्लेट से एक बाइट ली। उसे देखते ही जेके का गुस्सा एक बार फिर से आसमान चढ़ गया। तू कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले, मेरा हो गया। अरे सुन तो। यहाँ जेके की जेलसी जिमिना की नजरों से बच नहीं पाई और जिमिना तो जिमिना है, तो लेट्स सी आगे वो क्या करती है। ते बेटा, ये बनाना मिल्क शेक जेके को दे दो। मैं ही दे देती लेकिन मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, मैं दे देती हूँ। ते जैसे ही मिल्क शेक लेकर जेके के रूम की तरफ जाती है, उसने डोर नॉक किया लेकिन कोई रिस्पांस न पाकर वो खुद ही अंदर चली गई। उसने मिल्क शेक को टेबल पे रख दिया और जैसे ही जेके को बताने के लिए कि मिल्क शेक टेबल पे रखा है उसके पास गई, उसने देखा जेके स्मोकिंग कर रहा था। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इट्स बैड फॉर। तभी अचानक से जेके ने ते को पकड़ा और उसे किस कर लिया। इस तरह अचानक से जेके का किस करना ते को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने जेके को एक थप्पड़ लगा दी। आप इतने बदतमीज हैं, मैंने सोचा नहीं था। अच्छा तो मैं बदतमीज हूँ और वो जेहो वो बहुत अच्छा है ना? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वो तो बहुत क्यूट है ना? इससे आपको क्या मतलब कि वो कैसा है? कि ये बातें जेके के गुस्से की आग को और हवा देने का काम कर रही थी। उसने ते के हाथों को कसकर पकड़ के अपने तरफ खींच लिया। ते के हाथों में दर्द हो रहा था और लगातार आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनते ही जेके ने ते का हाथ छोड़ दिया और ते की कलाई को देखने लगा। तभी ते उसके हाथ से अपना हाथ हटाते हुए वहां से जाने लगी। इस बार खुद के दिए जख्मों पे दवा लगाने मत आइएगा। इतना बोलकर ते अपने रूम में चली गई। इधर जेके को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने ते को किस कर लिया। आज ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी थे लेकिन ते नहीं थी। जेके की नजर सिर्फ ते को ढूंढ रही थी। ते कहाँ है? क्या वो मुझसे नाराज है? ऑब्वियसली वो नाराज होगी मेरी कल की हरकत से। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? तेरी इस काली कॉफी को क्या तू अब प्लेट से पीने वाला है? देखो जिन बहू, तुम्हारा बेटा शादी के बाद से पूरी तरह से पगला गया है। क्या ये कोई नया तरीका है तेरा कॉफी पीने का? ते बहू जल्दी आ और अपने पति को नाश्ता परोस, नहीं तो ये पता नहीं क्या करेगा। अभी तो कॉफी प्लेट में डाली है, अब शायद ब्रेड कप में डाले। खरगोश कहीं का। हंस लो दादी हंस लो, आपकी कृपा से आपका ये खरगोश बस एक बार आपकी बहू को देख ले तो शांति मिले। तभी ते और जिमिना आ जाते हैं। आओ बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। नो मॉम, हमें लेट हो रहा है, आज हमारी फाइनल प्रैक्टिस है ना। और भाई क्या आप हमारी एक हेल्प कर देंगे? क्या? हम लेट हो रहे हैं, क्या आप हमें कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? वो हॉबी गोबी का कार खराब हो गया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ठीक है मैं छोड़ दूंगा, चलो। थैंक यू भाई। बैठो। जिमीना तुरंत आगे की सीट पर जेके के बगल में बैठ जाती है और ते पीछे।
क्या हुआ भाई, चलिए ना। वो अब वो क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी चलिए, हमें लेट हो रहा है। आपको क्या लगता है भाई, क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ? आपको बचपन से देखती आ रही हूँ, आपके पसंद नापसंद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं। लेकिन एक आप हैं जिन्हें अपनी ही पसंद का कुछ पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपकी जिमीना। मुझे अच्छे से पता है आपको क्या करना है, क्या चाहिए क्या नहीं। बहुत रुला लिया आपने मेरी प्यारी सी भाभी को, लेकिन अब नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच भाई। हे ते, कैसी हो युनजुन? ये लो रिसिप्ट, मैंने अपने साथ तुम्हारा विफॉर्म डिजाइनर डिपार्टमेंट में फिल कर दिया है। क्या तुम्हें भी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है? नो नो, ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली डिजाइनिंग में सब पेयर में पार्ट लेते हैं ना। ओह, तो मिस्टर परफेक्ट ने हमारी ते के लिए डिजाइनिंग में पार्ट लिया है। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए भाई क्या क्या होता है। ते के लिए तो कुछ भी। जब मुझे पता चला कि ये उसका सपना है तो मैं उसे अधूरा कैसे रहने देता। इसलिए एज हर पार्टनर मैंने अपना नाम भी फॉर्म में डाल दिया। और ते एंड जिमीना, जल्दी चलो, हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। बाय भाई। पहले ये हो भी कम था क्या कि आपने इस युनजुन को भी भेज दिया। जब भी आप पर बिलीव होने लगता है ना, आप तुरंत कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपसे बिलीव ही उठ जाता है। हे जेके, अब इसे क्या हुआ? जिमीना ते कहाँ है? उसके डिजाइनिंग प्रोजेक्ट का कुछ काम बचा है माँ। कल प्रेजेंट करना है ना, तो वो उसे ही पूरी कर रही है। इस मामले में वो पूरी सारा पे गई है। सारा को भी डिजाइनिंग का ही शौक था, और जब से सारा गई है तेने उसके शौक को ही अपना जिंदगी बना लिया है। ओ, तो डिजाइनिंग तुम्हारा शौक है तो पूरा तो करवाना ही पड़ेगा। वैसे मिस्ते, क्या आप सच में प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं या हमारी उस किसकी वजह से मुझसे भाग रही हैं? ये क्या हो रहा है? हिचकी बंद क्यों नहीं हो रही है? कोई बात नहीं, कुछ सोच और अपना माइंड डाइवर्ट करते। अब ये क्या हुआ? हिचकी तो बंद हो गई, अब ये इतना तेज क्यों धड़कने लगा? ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वैसे उन्होंने मुझे किस क्यों किया होगा? अक्सर तो मुझ पे चिल्लाते रहते हैं और मेरे हाथों को तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे तोड़ ही डालेंगे। तो उस दिन मुझे किस क्यों किया? उनकी तो वो गर्लफ्रेंड भी है ना, मिस जेनी। हो सकता है उस दिन वो ड्रंक होंगे। हाँ, ऐसा ही होगा, नहीं तो वो मुझे किस क्यों करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब समझी थे। तू भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ है, बेकार ही उनसे घबरा रही थी। उन्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा। अगर याद होता तो मुझसे कुछ तो बोलते। यही सोचते सोचते थे सो जाती है।